हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द A+S फार्मेसी। और जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के शॉर्ट क्वेश्चंस मींस 2 मार्क्स वाले हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इसमें सॉल्व करके दे दिए हैं, बाकी 1 यूनिट का पहले ही दे दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एप्रोटिक सॉल्वेंट विद एग्जाम्पल। पूछा है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो ना तो डोनेट करते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन को, और हम कह सकते हैं ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, दो सॉल्वेंट्स विच नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट द प्रोटॉन hydrogen means the solvent in which no hydrogen bonding takes place is known as aprotic solvent। जिसमें ना तो डोनेट करेंगे ना ही एक्सेप्ट करेंगे उन्हें एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट आई थिंक आपके लिए ये 2 सफिशिएंट है। तो अगर एप्रोटिक क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख देंगे, इतना सफिशिएंट है। सो अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ PM इंडिकेटर। इंडिकेटर आप सबको पता है एंड पॉइंट बताता है जो। तो PM इंडिकेटर क्या होते हैं, वो इंडिकेटर जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर भी कहलाते हैं और मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर भी कहलाते हैं। मतलब नॉर्मली वो इंडिकेटर्स जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ होते हैं और वो अपना कलर चेंज करते हैं स्पेसिफिक मेटल्स के आयन की प्रेजेंस में। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, दीज इंडिकेटर आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर और मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर। दोज इंडिकेटर विच आर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, दीज अंडरगो अ डेफिनेट कलर चेंज इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक मेटल आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट से बनता है दैट इज डिफाइन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी विथ फार्मूला। मोलैरिटी का आपको फार्मूला पता है, M=N/V। N का मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व और वॉल्यूम मतलब कितने वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना आपका सॉल्यूट डिजॉल्व करेगा, इसे ही क्या कहते हैं, मोलैरिटी। हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, मोलैरिटी कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप चाहे फार्मूला याद कर लीजिए या डेफिनेशन याद कर लीजिए, आपका पूरा आंसर हो जाएगा। सेकंड इज़ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ग्राम कितने मोल ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसे हम नॉर्मेलिटी कहेंगे। और वहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने डिजॉल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहेंगे, मोलैरिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो नॉर्मली हम जितने भी टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब कि हम सैंपल लेते हैं जिसकी हमें क्वांटिटी बतानी होती है, उसमें हम कितना एसिड ऐड कर रहे हैं या कितना नॉर्मली हम टाइट्रेंड ऐड कर रहे हैं, मतलब जो ब्यूरेट में लिया होता है उसको कितना ऐड करने के बाद एंड पॉइंट मतलब कलर चेंज कर रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ अ सैंपल बाय एडिंग मेजर्ड इंक्रीमेंट ऑफ अ टाइट्रेंड अंटिल द एंड पॉइंट इज नोन एज अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, मतलब इसका यही है कि आप कितनी क्वांटिटी आप सैंपल की मिला रहे हैं, मतलब टाइट्रेंड में ब्यूरेट में जितना आपने ले रखा है उसमें से कितना मिला रहे हैं, और उसको एंड पॉइंट देने के लिए उसे ही हम क्या कहेंगे, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। तो हमें कितना प्रिपेयर करना है, 0.1 नॉर्मल का। तो हमें अगर 1000 ml का बनाना है 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन का, तो हमें कितना चाहिए NaOH, 40 ग्राम। मतलब हम 40 ग्राम NaOH लेंगे और 1000 ml वाटर लेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट्स। अब मास्किंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो किसी भी
इंटरफेरेंस को प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, अनवांटेड मेटल जब आपस में मिलने लग जाते हैं उनको रोकने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मास्किंग एजेंट। मतलब मास्किंग एजेंट्स आर यूज टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस ऑफ अनवांटेड मेटल आयंस। और इसके साथ डीमास्किंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो डीमास्किंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो उसी को रिवर्स कर देते हैं। मतलब डीमास्किंग एजेंट्स आर यूज टू रिमूव द मास्किंग एजेंट फ्रॉम द मेटल आयंस। मास्किंग एजेंट को हटाने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डीमास्किंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पोलैरोग्राफी। तो पोलैरोग्राफी क्या होती है, वो ये होता है जब पोलर सॉल्वेंट, मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड पे काम करते हैं। एक हाई वोल्टेज होता है जो कि आपका पोलराइजेबल मतलब ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होता है, और एक होता है जो नॉन पोलराइजेबल होता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो हम, पोलैरोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन अप्लाइंग अ प्रोग्रेसिवली राइजिंग वोल्टेज बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो वोल्टेज राइज होता है उनके बीच में करते हैं पोलैरोग्राफी। वन ऑफ द वोल्टेज इज पोलराइजेबल मतलब ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड एंड अदर वन इज नॉन पोलराइजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट का मतलब होता है आपके सॉल्वेंट का प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसका एसिड और बेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उसे ही कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। तो द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस इज़ नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ EDTA। तो EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टर्म इग्निशन एंड डाइजेशन। ये ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन से हैं। तो इग्निशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द प्रेसिपिटेट। जो आपका प्रेसिपिटेट बना है उसमें से वाटर पार्टिकल्स जब रिमूव करेंगे उससे ही हम कहते हैं इग्निशन। डाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेसिपिटेट जो है उसको हीट किया जाता है। किसके साथ, मदर लिक्विड, मतलब जिससे वो बना है उसी के साथ उसे हीट करने को क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। इग्निशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ प्रेसिपिटेट इज हीटेड इन द सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट वॉज फॉर्म्ड, मीन्स मदर लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है दैट इज़ व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम सब जानते हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं दो रिएक्टेंट में। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन इट। जिसमें दो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं रिएक्टेंट, उनके साथ ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसे ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। अनदर क्वेश्चन व्हाट इज़ चिलेटोमेट्री। तो चिलेटोमेट्री क्या होती है, तो चिलेटोमेट्री को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं और ये एक एनालिसिस का फॉर्म है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनालिसिस in which the formation of colored complex is used to indicate the endpoint. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन यूनिडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। ये मतलब लिगेंड्स होते हैं। तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, वो ऐसे लिगेंड्स मतलब निगेटिव आयंस होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास ओनली वन डोनर। अगर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास या निगेटिव आयन के पास ओनली वन डोनर है तो उसे क्या कहेंगे, यूनिडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सेंट्रल आयन के साथ जिसमें मोर देन टू डोनर्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि यूनिडेंटेट कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन डोनर। पॉलीडेंटेट कैन बी डिफाइंड एज दोज दैट कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल आयन via more than two donor atom in a molecule. Next and the last question is define indicator.
एज वी ऑल नो इंडिकेटर क्या होते हैं, जो एंड पॉइंट को बताते हैं। तो अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर व्हेन दे आर एडेड टू एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन एंड गिव्स द एंड पॉइंट, मतलब ये इंडिकेट करते हैं कि अब यहाँ तक आपकी क्वांटिटी कंप्लीट हो चुकी है, कैसे, कलर को चेंज करके, तो उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको समझना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग आंसर्स भी अपलोड कर देंगे। और आईपीसी का पूरा सिलेबस जो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी कवर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।